वो कमरा दिखाना चाहेंगे जहां अंजन दास अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक कमरे का ये पूरा मकान है जहां पर पगड़ी पर ये यहाँ पर रह रहे थे। और बताया ये जा रहा है करीब 5-6 सालों से यहाँ पर अंजन दास जो है अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन जो पड़ोसी हैं, मकान मालिक हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनके बीच में काफी कहासुनी होती थी, लड़ाइयां होती थी। हमारे साथ एक पड़ोसी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? इनके पास कागज है ना, जब पेमेंट इन्होंने दी है तो इनके पास में लिखा होगा। अच्छा, आप पड़ोसी हैं क्या? इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी? नहीं होता तो हर घर में है, का हमारे में नहीं होती है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। अब पता नहीं अंदर क्या क्या होता था। एक दफा हम यहाँ खड़े थे, खाना बना रहे थे, तो हमने यहाँ से खाना बनाना छोड़ दिया, अंदर बनाने लगे। मेरे घर की बातें सुनती हैं, ये करती हैं, भैया मैंने कहा अंदर हो जाओ। अच्छा, तो अक्सर लड़ाई होती थी हस्बैंड वाइफ में? हाँ, मुँह चाई तो हो ही जाती है, लेकिन अब पता नहीं कैसी लड़ाई इनकी अजीब है। एक औरत इनके साथ की है जो काम करने जाती है, वो इधर रहती है। अभी इनकी लड़की और बहू यहीं सोई थी रात में। अच्छा, बेटा जो है उनका यहाँ नहीं रहता था? नहीं नहीं नहीं, बेटा नहीं रहता था, ना बहू रहती थी। तो बेटा यहाँ आता था? हाँ आता था। इधर बीच आपने देखा था जब से अंजन दास गायब हुए थे उसके बाद से? हाँ, अभी परसों नौकरी आया था, जब ये सर आए थे उसके 2 दिन पहले माँ बेटे बैठे थे। अच्छा, ये अंजन दास कितने दिनों से आप लोगों को नहीं दिख रहे थे? मुझे तो 6ठा महीना लग गया देखते है। अगर मैं ये एक दफा बोला, कोई पूछ रहा होगा तो कह रही गाँव गया। अच्छा, ये बताया कि गाँव चला गया। किसी से कह रही थी, कोई औरत आई थी पूछ रही थी। बहुत जने आते रहते, मैं किसको किसको कहूँ, क्योंकि मैं भी किराए पे रहती हूँ। अच्छा, कभी आपको लगा कि लड़ाई इनके बीच में ऐसी हुई? कभी रात के वक्त ये लोग, रात के वक्त बेटा और माँ को कभी आपने निकलते यहाँ से देखा? मैं तुम्हें बताऊं, 10 बजे 11 बजे इनकी ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं है। ये कहती है हम अस्पताल में काम करते हैं, तो अस्पताल में ID प्रूफ लगता है, ठीक है, यूनिफॉर्म भी तो बदला जाता है। कोई टाइम नहीं था इनका आने का। 1 बजे भी आ रही है, 12 बजे भी आ रही, मैं परेशान हो गई। मतलब रात के वक्त आती जाती थी? हाँ, जब से अंजन दास गायब हुए थे तो उसके बाद भी? हाँ, तो नौकरी करती है ना। अच्छा, अंदर फ्रिज, पुलिस आई थी, फ्रिज वगैरह आपने देखा कि फ्रिज वगैरह? भाई मेरे सामने तो नहीं पता लगा मुझे। अच्छा, कल मैं बाजार लगाने गई थी तो मैं हाँ। शाम को आई, मुझे नहीं मालूम है। मकान मालिक को ये सब पता हो सकता है, इनको तो बिल्कुल होगा। अंदर फ्रिज है? हाँ, अंदर फ्रिज है। पानी 1-2 दफा हमने मांगा था पहले। अच्छा, जब अंकल बीमार थे ना, हाँ, तो ठंडा पानी मांग रहे थे, एक का आदमी थे, तो मांगा था तो मना कर दिया। तो पुलिस यहाँ पर कब आई थी? पुलिस को तो 3रा दिन हो गया सब। पुलिस कहाँ आई है यार? पुलिस तो नहीं आई। ये ऐसे ही आप लोग के जैसे कपड़े पहन के आए। मतलब क्राइम ब्रांच के लोग थे? हाँ। तो निश्चित तौर पर ये थी पड़ोसी जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि अक्सर लड़ाइयां होती थी। फ्रिज की बात भी इन्होंने बताया कि अंदर फ्रिज जो है वो मौजूद था। जाहिर तौर पर अगर हम बात करें, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियां हैं बेहद सकरी सीढ़ियां हैं। और जैसा कि पड़ोसी बता रहे हैं, जैसा कि मकान मालकिन जो है उनका ये कहना कि अक्सर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती थी, लेकिन इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा, इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा, बॉडी के पार्ट्स किए जाएंगे और उसके बाद उसे बाकायदा फ्रिज में रखा जाएगा और उसके बाद कहीं ठिकाने लगाया जाएगा। ऐसी घटना को सुनकर इलाके के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सन्न है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है त्रिलोकपुरी का जहां पर अंजन दास अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर एक कमरे के फ्लैट में वो रहता था। उसका जो बेटा है वो यहाँ से अलग रहता था, कुछ दूरी पर रहता था। लेकिन जिस तरीके से इलाके के लोगों का ये कहना है कि 6 महीने से करीब अंजन दास जो थे वो मिसिंग थे। 6 महीने से उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जाहिर तौर पर जब उनसे, उनकी पत्नी से पूछा जाता था तो उनका ये कहना होता था कि कहीं न कहीं वो गांव गए। यानी साफ तौर पे कोशिश की जा रही थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। और फिलहाल जो है क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को सुलझाया है, मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का ऐसा कहना है कि अवैध संबंधों की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया।
जाहिर तौर पर अभी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम जो है उसने पूरे मामले को सुलझाया है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा इलाका निश्चित तौर पर सकरी गलियां हैं। ये पूरा इलाका इस बात से सन्न है, इस तरीके की घटना से सन्न है जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जाहिर तौर पर हस्बैंड वाइफ के बीच में जिस तरीके से लड़ाइयां होती थी, इलाके के लोगों का ये कहना है कि अक्सर उन्हें आवाजें आती थी, अक्सर वो लड़ाइयां हस्बैंड वाइफ के बीच में होती थी। जो उनका बेटा है वो भी यहाँ पर आता था और रात के वक्त सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि पड़ोसी ने बताया कि रात के वक्त जो पूनम थी वो निकलती थी। हमारे साथ पड़ोसी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप क्या इनको जानती थी जो पूनम? अच्छा, लड़ाइयों की आवाज आपको? नहीं जी, इतना तो कुछ लड़ाई की आवाज नहीं आती थी। हम तो अपने घर में ही रहते थे। अच्छा, बस निकलते बढ़ते देखते थे और वैसे नहीं। कब से अंजन दास को आपने नहीं देखा था? जी हम तो जानते भी नहीं है इन्हें। अच्छा, हम नहीं जानते। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? ये आज ही पता चली थी, सुबह पता चला। हाँ जी। तो निश्चित तौर पर ये पड़ोसी हैं, इलाके के लोग हैं, किसी को नहीं पता। जाहिर तौर पर लोग भी सन्न हैं और निश्चित तौर पर ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए बाकायदा बॉडी के पार्ट्स किए गए और उसे ठिकाने लगाया गया। जाहिर तौर पर जब पुलिस को बॉडी के पार्ट्स मिले उसके बाद जांच की गई, लेकिन ये बॉडी के पार्ट्स किसके हैं ये पता नहीं चल पा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम को लीड मिलता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को सुलझाती है। अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे जैसे मोहल्ले में लोगों को इस बाबत खबर मिल रही है। लोग जो और है, ये सनसनीखेज मामला कहा जा सकता है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि यहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें यहां पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको ब्लर यहां पर किया गया है, क्योंकि शव के जो टुकड़े किए गए हैं 22 टुकड़े वो यहां पर मिले हैं और इसीलिए अब इस पूरे मामले को बहुत गहराई से यहां पर जांच की जा रही है। ये आप तस्वीर देखेंगे, ये पूरी की पूरी तस्वीर यहां पर इसको ब्लर इसलिए किया गया है क्योंकि कहा जा सकता है कि जो भी ये तस्वीरें हैं उनको देख के विचलित हो सकते हैं। यहां पर शरीर के कई टुकड़े पाए गए हैं जो यहां पर रखे गए थे और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों को, टुकड़ों को यहां पर रखा गया है। और पुलिस ने ये देखिए, ये पूरे जो टुकड़े हैं उनको बरामद किया गया है। पॉली बैग जो बोरी होती है उसमें ये सारे टुकड़ों को रखा गया था और ये तस्वीरें आप यहां पर देखेंगे, एक छोटे से बैग में इन तस्वीरों को, इन जो टुकड़े हैं उनको यहां पर रखा गया है। पुलिस ने अब ये सारे जो साक्ष्य हैं ये बरामद कर लिए हैं, सारे टुकड़ों को यहां पर बरामद किया गया है और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि कहां और ये टुकड़े फेंके गए हैं। जैसे श्रद्धा मामले में हुआ था वैसा ही कुछ यहां पर हुआ भी है। अभिषेक भी हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी? देखिए, निश्चित तौर पे इस शव के जो है वो 22 टुकड़े करके फेंके गए थे और जरा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को समझिए, इस पूरे मैटर को समझिए। ये शायद बात खुल के सामने भी नहीं आती अंजन दास वाली। अगर पुलिस को जून के महीने में वो शव के टुकड़े ना मिलते और अगर पुलिस को जो है वो श्रद्धा मर्डर केस की थ्योरी जो है अगर उस पर जांच तेज ना करते, बॉडी के फोरेंसिक्स ना कराते, तो शायद ये इतनी ज्यादा तेजी से ये मामला खुलता नहीं। क्योंकि आपने पड़ोसी को भी सुना, कहना है कि लड़ाई तो हर घर में होती है। ऐसे में जो बहाना बताया जा रहा था कि अंजन दास अपने गांव चले गए हैं, इस पूरे थ्योरी को भी इन लोगों ने काफी ज्यादा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। लेकिन जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे, विशेष रूप से जो पांडव नगर का इलाका है, जो अब कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी का इलाका है पूर्वी दिल्ली का, तो वहां पे जो डंपिंग ग्राउंड रामलीला मैदान का, वहां पे ये बॉडी पार्ट्स को फेंकते थे और जब पुलिस को ये बॉडी पार्ट्स मिले उसके बाद आइडेंटिफिकेशन शुरू किया गया। सीसीटीवी फुटेज जो है ये बहुत कारगर इस पूरे केस में सामने आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ही रूट मैप तैयार किया गया। यह बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए, पुलिस को भी नहीं पता था, क्राइम ब्रांच को भी नहीं पता था कि आखिर ये बॉडी पार्ट किसके हैं और ये कहां से आके कौन फेंक रहा है। ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए एक रूट तैयार किया गया, एक मैप बनाया गया कि ये बॉडी पार्ट्स इस एरिया से आ रहे हैं और उसके बाद जो है उस घर को आइडेंटिफाई किया गया। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो पिछले कुछ समय से मिसिंग है। उसमें अंजन दास का नाम निकल
सामने आया। ये बताया गया कि पिछले 6 महीने से वो नहीं दिखे हैं। ये बताया जा रहा है कि वो अपने गांव गए हैं। ऐसे में पुलिस ने उस लाइन पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और तब जाके इन मां बेटों तक पुलिस पहुंची और इन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूला। इन्होंने बताया कि हाँ, हमने मिलकर जो है पहले नशे की दवाई ठीक है, वापस अभिषेक में पांडव नगर जा रही हूं, जहां पर हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा लगातार बने हुए हैं। अनुज, 5 महीनों का समय लग गया इस गुत्थी को सुलझाने में। अब सवाल यही पूछ रहा है जन जन कि देश को शर्मसार करने वाली ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये श्रद्धा पे जो जांच हो रही है, इस 35 टुकड़ों वाली साजिश को भी क्या इतने महीने का इंतजार करना पड़ेगा गुत्थी सुलझने में? अनुज, सुन पा रहे हैं आप? तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, बेहद खौफनाक वारदात। जाहिर तौर पर पूरा इलाका जो है तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से वारदात की खबर जैसे ही लोगों को मिली है, लोग जो है वो अपने घरों से निकले हैं। और निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि श्रद्धा मर्डर केस जैसी वारदात 22 टुकड़े किए गए थे। शुरुआती जांच के बाद ये पता चल रहा है कि 22 टुकड़े किए गए थे और इन टुकड़ों को बाकायदा फ्रिज में रखा गया और उसके बाद रात के अंधेरे में जब भी मौका मिलता था तब जो माँ और बेटा है वो निकलते थे और उसे ऐसी जगह पर ठिकाने लगाया जाता था कि जिससे किसी को खबर ना मिले। निश्चित तौर पर ये तमाम इलाके के लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? सर आज सवेरे पता चला सर, यहाँ किसी को पता नहीं सर। इन लोगों को कब से जानते हैं आप? ये लोग कब से सर रहते हैं तो सुबह ड्यूटी पे चले जाते हैं, शाम के टाइम आते हैं ड्यूटी पे, सब ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। सब हम भी काम पे चले जाते हैं, रात में आते हैं 10-11 बजे, 12 बजे, 11:30 बजे आते हैं। तो ये घटना जो हुई है, जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर हुआ, आपने सुना होगा, ये घटना एकदम उसी तरह सर। यहाँ पे किसी को नहीं पता है, जो पड़ोस में रहते सर उसको भी नहीं पता यहाँ पे किसी को। जो उसकी बराबर में रहती है सर एक लेडीज, उसको भी नहीं पता सर। उसको भी आज ये पता पड़ी उसको भी सर। किसी को नहीं पता यहाँ पे गली में, किसी को नहीं ना आते देखा ना जाते देखे सर, किसी को नहीं मालूम है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम इलाके के लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई उसी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और कानों कान किसी को खबर नहीं मिला। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां जरूर चलती थी, रोजाना उसकी आवाजें जो हैं वो लोगों को सुनाई देती थी, लेकिन इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है।